उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं है। जी रहिए जरा आप साथ। देखिए, महाराष्ट्र के रायगढ़ में कोरोना नियम तोड़कर पार्टी करने के आरोप में पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये सभी लोग एक फार्म हाउस में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़े गए और जानकारी मिलने के बाद पुलिस वालों ने फार्म हाउस में छापा मार दिया। जिस वक्त वहां पुलिस पहुंची, ये लोग संगीत की धुन पर डांस करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस वालों ने इन लोगों को रोका और एक लाइन में खड़ा करवाने के बाद वहां से ले गए। हैरानी की बात यह रही कि इन लोगों में से किसी के भी चेहरे पर ना तो मास्क दिखा और ना ही इन लोगों ने जरूरी दूरी का ध्यान रखा। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, लोग पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी डर भी नहीं बचा उनको तीसरी लहर का। आप जिस जगह पर हैं वहां पर भी क्या ऐसी ही तस्वीरें हैं? जी, यहाँ पे तो अभी कुछ लगातार जो बीएमसी की कार्रवाई चालू है, पुलिस की कार्रवाई चालू है, वो फिलहाल आपको दिखाई पड़ेगी। जो सुबह हमने रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें स्थितियां गंभीर दिखाई गई थी कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसके बाद जो है प्रशासन जागा है और कहीं ना कहीं अब कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सड़कों से लगातार जो गाड़ियां हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अब तुरंत पहले जो अवैध ठेला वाले थे उन्हें हटाया गया और इसके बाद अब इस कचरे को हटा दिया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि लोग जो हैं वो यहाँ से हटाए जाए, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे फिर से देखें, ये दोनों लोग वापस से उसी हालत में कुछ देर पहले और थूक भी रहे हैं। आप लोग क्या है, बार बार अभी कुछ देर पहले मैं आपके पास आया था, फिर उसके बाद वापस क्या मास्क थूकना, पीने का पानी थूकने का क्या, खाने का कुछ नहीं, बस मास्क लगा और देर हो जाए। अरे कुछ पानी पीता हूँ, खाता हूँ, कुछ नहीं, बस क्या करें, यही कहना है। पीना है, खाना है, जीना है, मजबूरियां हैं इनकी भी, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी उससे ज्यादा है और उसके लिए रोका नहीं जा सकता। अब ये व्यक्ति देखें, सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा देखता है हर कोई तुरंत मास्क उसके चेहरे पे चढ़ जाता है और हर किसी को समझाना संभव नहीं है। ये देखें, मास्क है, नीचे है, फिर वही हालत, वही चीज बार बार लगातार बोली जाती है और यही प्रशासन की सख्ती की असल वजह भी है कि जो लगातार प्रशासन सख्ती कर रहा है, मार्केट हटा रहा है, लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, उसके पीछे की वजह यही है कि लोग सख्ती करने के बावजूद नहीं मानने को तैयार। ठीक है आशीष, रहिए आप जरा यूपी के मेरठ की तस्वीरें भी दिखा दें। यूपी के मेरठ में नियमों में ढील मिलते ही सब्जी मंडी में भारी भीड़ देखी गई। कोरोना के मामले कम होने पर प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए नियमों में ढील दी, लेकिन लोग इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों को ही भूल गए। लोग इस तरह बाजार में घूम रहे थे जैसे कोरोना खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों की यही लापरवाही कोरोना को फिर से दावत दे सकती है। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, जिस तरीके की तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, लोग भारी तादाद में घूम रहे हैं, लेकिन ये घूमने का नतीजा क्या हो सकता है, खमियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है, वो लक्ष्मी नगर के लोग बता पाएंगे। मार्केट बंद कर दिया गया है 5 जुलाई के लिए। जरा लोगों से बात कीजिए कि अब अगर मार्केट खुलता है तो भी क्या लापरवाही करेंगे ऐसे ही? देखिए अर्पिता, जहाँ तक मार्केट की बात है, मार्केट में लोग नहीं हैं, नदारद हैं, कुछ पुलिस वाले जरूर दिखते हैं, बाकी जो लोग हैं वो आने जाने वाले राहगीर हैं। दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। लोगों को सख्त संदेश दिया गया प्रशासन की तरफ से कि अगर ऐसी लापरवाही कहीं और भी की जाती है तो उस दुकान को भी, उस मार्केट को भी बंद किया जा सकता है। फिलहाल हालत यह है कि दिल्ली पुलिस के लोग भी यहाँ घूम रहे हैं, अलग अलग गलियों में जाकर के देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह का जमावड़ा नहीं हो, लोग इकट्ठे नहीं हों। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर के कोई दूसरा फैसला नहीं हुआ है अभी तक। एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन को बोलिएगा कि वो थोड़ा मूव करे। जहां पुलिस वाले खड़े हैं इस वक्त, वहां पर एक शख्स बैठा है, मास्क उतार कर बैठा है। देखिए, जहां पर पुलिस वाले खड़े, निश्चित तौर पर बातचीत चल रही है, हमसे थोड़ी दूरी पर हैं। कुछ लोगों को बुलाकर समझाने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं कि किसी तरह की गैदरिंग ना हो। यहाँ पर कुछ लेबर्स जरूर सुबह इकट्ठा हुए थे 2-4, जिनको कि यहाँ से हटाया गया है। स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि वो यहाँ पर किसी तरह का भीड़ ना होने दे।
पुलिस वाले की अगर हम बात करें तो उन लोगों ने अलग अलग गलियों में जाकर के लोगों से समझाया है कि वो कहीं भीड़ ना होने दें, क्योंकि मार्केट को बंद किया गया है। कोई भी व्यक्ति दुकान ओपन करने का रिस्क ना ले, नहीं तो उस पर और भी कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर यानी बात लोग करें जो हैं वो अभी भी, देखिए ये अब तस्वीर देख लीजिए आप चलते चलते, यहाँ पर भी लोग, मार्केट बंद हो गया है लेकिन अभी भी समझने को तैयार नहीं है, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में कुछ और कड़े एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, विकल्प नहीं बचता है। वहीं देश भर में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। पिछले अगर 24 घंटों में देखें तो कोरोना के 48,786 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1005 लोगों की मौत हुई है। वहीं 61,588 कोरोना मरीज एक दिन में ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 96 से 97% हो गया है। वहीं पिछले 24 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम रहा। बड़ी खबर अब धर्मांतरण से जुड़ी आ रही है। एक के बाद एक नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं। कई अब ऐसे खाते पता चले हैं जहां पर पैसे की फंडिंग होती थी, जहां हवाला के तार भी जुड़ रहे हैं और ये तार अब उन लोगों के गिरबान तक भी पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इस संदर्भ में हुई है। बड़ी खबर ये धर्मांतरण के मामले में यूपी और गुजरात एटीएस ने धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग करने के एक आरोपी सलाउद्दीन को भी गुजरात से गिरफ्तार किया। सलाउद्दीन का धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम से फंडिंग का सीधा कनेक्शन सामने आया। आरोप है कि सलाउद्दीन ने विदेश से मिले फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाला के जरिए वडोदरा से यूपी भेजे। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि फंडिंग के अलावा उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच और क्या कनेक्शन है, जिसकी पूछताछ के लिए सलाउद्दीन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजीत कुमार लखनऊ से साथ हैं और जनक दवे अहमदाबाद से साथ हैं। जनक का रुख करते हुए, जनक, ये सलाउद्दीन जो नया नाम सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कितने पैसे का लेन देन था और क्या ये एक ही खाता था? कुछ अलग अलग ट्रस्ट से भी ये जुड़ा हुआ था शख्स? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, जो जानकारी सामने आ रही है, यूपी एटीएस अब तक जो मामला जांच कर रही थी वो जबरन धर्मांतरण कैसे हो रहा था, कौन कौन लोग थे, वो थे। लेकिन जब उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा गया तो फंडिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आया और फंडिंग की ट्रेल फिर जब जांची परखी गई तो उसका गुजरात कनेक्शन सामने आया। अब न कि केवल गुजरात बल्कि अब तार कहीं ना कहीं यूके से भी जुड़ते जा रहे हैं, तो इसके अब खंगाले जा रहे हैं। जब सलाउद्दीन की पूछताछ की गई तो उसमें उसने बताया कि उसने तकरीबन 30 लाख रुपए पिछले 1.5 साल में यहाँ वडोदरा से हवाला के ज़रिए पैसे भेजे गए जावेद उमर गौतम को। और अब ये 30 लाख कैसे भेजे गए तो उसने कहा हवाला से। अब जब पूछा गया कि वो पैसे कैसे आए, तब जाके मामला पता चला कि ये जो फंडिंग है वो अल फलाह करके यूके का जो एक एनजीओ है, वहाँ से यहाँ पैसे भेजे जा रहे थे। और उस पैसे को, दरअसल वो जब पैसे बाहर से विदेशों से एनजीओ में आते हैं तो बाकायदा एफसीआरए के तहत आते हैं, केंद्रीय एजेंसियों की नज़रें होती है कि और उसका जो पर्पज़ होता है वो उसको देखा जाता है। लेकिन गरीब ज़रूरतमंदों को मेडिकली मदद करने के नाम पर जो फंड आ रहा था उसको बाकायदा अकाउंट से उसने कैश में पैसे लिए और वो पैसे उसने हवाला के ज़रिए यहाँ से यूपी भेजे। तो अब ये पूरा नेक्सस सामने आया। तो अब ये जांच हो रही है कि सलाउद्दीन जिन पैसों का अल फलाह फाउंडेशन से जो यहाँ पर आ रहे थे या उनको दिया जा रहा था, उसमें यूके में तो कोई बैठा नहीं वो पैसा देने वाला, वहाँ से जो पैसे भेजे रहा था बताया और काम था और काम कोई और हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं। अब उस मामले की जाँच गुजरात एटीएस भी कर रही है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा जनक साथ। धर्मांतरण मामले में